Hello students, today we will solve next types of journal entries. The question is past journal entries. First entry, provide depreciation on furniture rupee 500 and on machinery rupee 2000 and on machinery rupee 2000. Second, received cash rupee 1000 for bad debts written off last year कुछ पैसे bad debts हो गए थे. Bad debts means irrecoverable amount. जैसे बिजनेस में पैसा उधार वगैरह किसी से लेना है, सपोज करो नहीं वो पैसा आ रहा, इरिकवरेबल रिकवर नहीं हो रहा पैसा, उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं. बैड डेट्स मतलब लास्ट ईयर हमने बैड डेट्स डिक्लेयर कर दी थी वो अमाउंट, बट नाउ रिसीव्ड. पहले देखो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री. फर्स्ट जर्नल एंट्री, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड ऑन मशीनरी 2000. ये जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूसेज. किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं ना, जब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो उसे रिड्यूस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. इट मीन जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस हुआ, तो एज पर रूल डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस. इट मीन्स हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे. 500 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, 2000 मशीनरी पे, टोटल 2500. सो एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, $2500. और जिस चीज़ पे ये डेप्रिसिएशन लगा उन्हें क्रेडिट करेंगे, मतलब वो वैल्यू रिड्यूस होगी टू फर्नीचर, टू मशीनरी. फर्नीचर 500 रिड्यूस हुआ हमारा और मशीनरी 2000. नरेशन, बीइंग फर्नीचर एंड मशीनरी depreciated. The second journal entry, received cash 1000 for bad debts written off last year. हम लास्ट ईयर जिसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर चुके भी ये पैसा इरिकवरेबल है, नहीं आएगा हमारे पास, बट नाउ रिसीव्ड, बट नाउ रिकवर्ड. जो रिकवर हो गया इट मीन्स हमारी इनकम होगी, तो एज पर रूल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड कैश 1000 कम्स इन. कैश 1000 आ रहा है हमारे पास, तो एज पर रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 1000. और जो पैसा रिकवर हुआ बैड डेट्स उसके लिए हम हेडिंग यूज करेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 1000 recovered, being bad debts recovered. अब ये बैड डेट से रिलेटेड नेक्स्ट एंट्री, अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों का सेम मीनिंग है. अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ही ओड रुपी 2500 टू अस, उसने हमारे 2500 देने थे. नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, बट कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा उससे. जब कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा, मैंने अभी सेकंड एंट्री में एक्सप्लेन किया कि उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं. जब कोई अमाउंट इरिकवरेबल है तो उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं. बैड डेट्स हमारा लॉस है, डेबिट करेंगे हम, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस. एंड अजय सिंह से पैसे लेने थे हमने, अजय सिंह का अकाउंट नील कर दिया हमने, अजय सिंह को अब क्रेडिट करेंगे. एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट 2500
टू अजय सिंह, credit 2500, being Ajay Singh declared bankrupt or amount irrecovered now the fourth journal entry। देखो पहले थर्ड एंट्री देखो दोबारा, जैसे यहाँ लिखा ना 2500 लेने थे हमने, बट नथिंग कुड बी रिकवर्ड, कुछ भी रिकवर नहीं हो सका। अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन होता कि 25% रिकवर्ड, ओनली 25% रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, तो पहले 2500 का हम 25% फाइंड करते। 2500 का 25% जो भी अमाउंट आई 625 आई, तो 625 रिकवर हो गई, रिमेनिंग बैड डेट्स हो गए। इट मीन्स हम बैड डेट्स रिमेनिंग अमाउंट को लिखते हैं और जितना रिकवर हो गया उसे लिखते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट, जो रिकवर होगी अमाउंट टू अजय सिंह। अगर कुछ अमाउंट रिकवर होती तो उसे हम कैश अकाउंट डेबिट, जितनी नहीं रिकवर हुई उसे लिखते हैं हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बट नाउ नथिंग कुड बी रिकवर्ड, तो फुल अमाउंट हमने बैड डेट्स के आगे लिखी। नाउ द फोर्थ जर्नल एंट्री, ₹20,000 फॉर वेजेस and 4,000 for salaries outstanding, outstanding not paid। अगर ये पेड लिखा होता कि अमाउंट पेड फॉर वेजेस एंड सैलरीज, देन वेजेस एंड सैलरीज आर द एक्सपेंडिचर। नाउ अभी भी वेजेस एंड सैलरीज आर द एक्सपेंडिचर, बट अगर पे कर देते देन कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट करते हम। बट नाउ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स पेएबल, अभी दिए नहीं पैसे, पे करने हैं, पेएबल। जब पे एबल है ना कोई वैल्यू, वो हमारी लाइबिलिटी होगी, उसे हम क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग पे एबल लाइबिलिटी हुई, क्रेडिट करेंगे। सो द एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये शॉर्ट फॉर्म आउटस्टैंडिंग की, वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अमाउंट वेजेस गिवन है 20,000 और सैलरी गिवन है 4,000। सिमिलरली क्रेडिट में भी वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000, बीइंग वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू।